दोस्तों, क्या कलयुग का अंत अब होने ही वाला है? क्या है वह संकेत जो बताते हैं कि कलयुग का अंत अब निकट ही है? अगर आपके मन में भी यह सवाल एक जिज्ञासा पैदा करता है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं उन सभी संकेतों के बारे में जो साफ साफ इशारा कर रहे हैं कि हिंदू धर्म में बताई गई भविष्यवाणियां अब सच होने वाली हैं। अगर आप हिंदू धर्म पुराणों और भविष्यवाणियों में रुचि रखते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम न केवल शास्त्रों की बात करेंगे, बल्कि आज के समय के साथ उनकी तुलना भी करेंगे। तो अंत तक बने रहिए। और अगर आपको यह टॉपिक रोमांचित करता है, तो अभी लाइक बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। इन सवालों के जवाब ढूंढने से पहले यह समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि कलयुग आखिर है क्या। हिंदू धर्म के अनुसार समय को 4 युगों में बांटा गया: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इनमें से कलयुग को सबसे अंधकारमय युग माना जाता है, जहां धर्म, सत्य और नैतिकता की कमी होती है। भगवत गीता और श्रीमद् भागवत पुराण में कलयुग को एक ऐसे समय के रूप में वर्णित किया गया है जहां लोग स्वार्थी, लालची और अधर्मी हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार कलयुग की अवधि 4,32,000 वर्षों की है और ऐसा माना जाता है कि यह युग भगवान श्री कृष्ण के देह त्याग के बाद शुरू हुआ था। अगर हम गणना करें तो अभी तक कलयुग के केवल लगभग 5,000 वर्ष ही बीते हैं, यानी हम अभी कलयुग के शुरुआती दौर में ही हैं। लेकिन फिर भी शास्त्रों में वर्णित कई संकेत आज के समय में दिखाई देने लगे हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हमारे 4 सबसे बड़े धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, जगन्नाथपुरी और द्वारका से कलयुग के अंत के संकेत सबसे पहले मिलेंगे, जो अब धीरे धीरे दिखने भी लगे हैं, क्योंकि इन सभी धामों के आसपास कई बड़े बदलाव नजर आने लगे हैं। लेकिन उन पर आने से पहले हम समझते हैं कि शास्त्रों में कलयुग के अंत के क्या क्या लक्षण बताए गए हैं। पुराणों में लिखा है कि कलयुग में लोग प्रकृति का अंधुंध दोहन करेंगे, हिंसा, युद्ध और अराजकता बढ़ेगी। लोग छोटी छोटी बातों पर आपस में लड़ने लगेंगे। आज विश्व में चल रहे युद्ध, आतंकवाद और सामाजिक अशांति क्या इस भविष्यवाणी को सही नहीं ठहराते? शास्त्र कहते हैं कि कलयुग के अंत तक में धर्म केवल नाम मात्र का रह जाएगा। इसके अंत से पहले लोग दिखावे के लिए धार्मिक कार्य करेंगे, लेकिन उनके मन में सच्ची भक्ति नहीं होगी, जो इसके अंत तक पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। अगर आप गौर करेंगे तो आज के समय में कई बार लोग धार्मिक स्थानों पर तो जाते हैं, लेकिन उनका ध्यान सोशल मीडिया पर फोटो डालने या दिखावे करने में ही ज्यादा रहता है। यह भी एक संकेत है कि कलयुग के अंत की तरफ हम बढ़ चुके हैं। इसके अलावा कलयुग के अंत की एक और निशानी है कि लोगों के बीच सत्य बोलना दुर्लभ हो जाएगा। लोग अपने फायदे के लिए झूठ, धोखा और छल का सहारा लेंगे। क्या आज के दौर में फर्जी खबरें, भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी की घटनाएं इसकी पुष्टि नहीं करती? शास्त्रों में कहा गया है कि कलयुग में परिवार के रिश्ते कमजोर पड़ जाएंगे। लोग अपने माता पिता, भाई बहन और जीवन साथी के प्रति सही नहीं रहेंगे। आज हम देखते हैं कि कई परिवारों में जॉइंट फैमिली की अवधारणा खत्म हो रही है और रिश्तों में स्वार्थ बढ़ रहा है। इसके साथ ही शास्त्रों में कहा गया है कि कलयुग के अंत में भूकंप, बाढ़, सूखा और अन्य प्राकृतिक आपदाएं बढ़ जाएंगी। आज हम कोरोना, ग्लोबल वार्मिंग और अबनॉर्मल क्लाइमेट चेंजेस को देख रहे हैं। क्या यह कलयुग के अंत के संकेत नहीं है? अब यह तो हुई शास्त्रों में वर्णित कलयुग के अंत के संकेत की बात, लेकिन ये चारों धाम हमें क्या संकेत दे रहे हैं? चलिए इस पर भी बात कर लेते हैं। बद्रीनाथ के रास्ते हर साल खराब होते जा रहे हैं, चट्टानें टूटती जा रही हैं, पहाड़ गिर रहे हैं। इस वजह से कई बार यात्रा रोकनी भी पड़ रही है। केदारनाथ में मौसम हर साल भयावह होता जा रहा है। बर्फबारी और बाढ़, बारिश, तूफान की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। द्वारका धीरे धीरे डूबने लगी है। लोगों का मानना है कि कुछ वर्षों में द्वारका पानी में डूबने वाली है। राम सेतु में भी दरारें बढ़ रही हैं। तो क्या अब कलयुग का अंत नजदीक है? कहा जाता है कि जब त्रासदी मंदिर के दरवाजों तक पहुंच जाए, तो इसका मतलब होता है कि अंत अब ज्यादा दूर नहीं। केदारनाथ में कई बार भारी बारिश से बाढ़ आ चुकी है और इसने काफी उत्पात भी मचाया है। बद्रीनाथ धाम के रास्ते लगातार टूटते रहते हैं। भगवान बद्रीनाथ का दर्शन लगातार मुश्किल होता जा रहा है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि जब धर्म का पतन हो जाता है, तब भगवान का दर्शन लगातार दुर्लभ हो जाता है। बद्रीनाथ में धरती के अंदर लगातार कंपन हो रही है, पृथ्वी कांप रही है और पहाड़ चीख रहे हैं। लगातार लैंडस्लाइड्स की घटनाएं बढ़ रही हैं। ये सब के अंत के संकेत नहीं हैं।
द्वारका के पास भी समुद्र का जल स्तर लगातार तेजी से बढ़ रहा है। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि आने वाले वर्षों में द्वारका मंदिर पूरी तरह से सागर में समा जाएगा। शास्त्रों में भी कहा गया है कि जब द्वारका डूब जाएगी तो कलयुग का अंत हो जाएगा। इसके अलावा मंदिर के गर्भगृह में नमी और दरारें पड़ने भी लगी हैं। लेकिन दोस्तों, यह भी सच है कि अभी कलयुग केवल 5000 वर्ष ही बीते हैं। शास्त्रों के अनुसार अभी लाखों वर्ष बाकी हैं। तो क्या यह संकेत केवल एक चेतावनी है कि हमें अपने कर्म सुधारने की जरूरत है, या फिर यह वाकई अंत की शुरुआत है? आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।